आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फायर सर्विसेज एंड फायर फाइटिंग। फायर सर्विसेज मतलब जब आग लगे तो उस टाइम जो है हमें क्या सेवाएं देनी चाहिए, और फायर फाइटिंग हमें उसको बुझाने के लिए किस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए। तो वो है, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं फायर के बारे में बताना चाहूँगा, उसका इंट्रोडक्शन। फायर इज अ मेजर cause for destruction of property lives these days। जो इन दिनों जो है आजकल जो हमारी संपत्ति और जीवन का जो विनाश है वो आजकल उसका मुख्य कारण क्या है? आग है। आग की वजह से हमारे काफी प्रॉपर्टी और जो लोगों की जो जिंदगी है वो चली जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स, एयर कंडीशनर्स एंड कुकिंग गैस आर फाउंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज। हमारे जो जीवन शैली में जो है आजकल बहुत ही वृद्धि हो रही है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल जो सामान है, बिजली के सामान, एयर कंडीशनर और कुकिंग गैस जो है बहुत ही ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। तो हमें ये पाया जाता है कि अधिकांश घरों में, मोस्ट ऑफ द हाउसेज में जो है ये सब सामान होते हैं। इसकी वजह से भी जो आग का जो बढ़ना संभव हो जाता है। Also due to the influx of multinational companies, मल्टीनेशनल के कंपनीज के बढ़ने से भी ज़्यादातर जो है जो ऑफिसेज में, शॉपिंग मॉल्स में और हॉस्पिटल्स में एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं उनकी वजह से, कंपनियों की वजह से। विद द इन्फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड कुकिंग गैस, occurrence of फायर इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड। इन सभी के बढ़ने से जो है विद इन्फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, बिजली के उपकरण और कुकिंग गैस के बढ़ने से क्या हुआ है, फायर के जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन जो है कई गुना, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना जो है वो घटनाएं घट रही हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल उपकरणों, बिजली उपकरणों और कुकिंग गैस की वजह से कई घटनाएं, आग की जो कई घटनाएं जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, वृद्धि हो रही है उसमें। तो इसी है आपका इंट्रोडक्शन। ये है आपका जो फायर होने के जो वो है कॉजेज है। इस तरह से हमारी लाइफस्टाइल जो है फायर को जो है उसमें कई गुना वृद्धि कर रहा है। और इसमें आजकल जो है हर एक आदमी को जो है फायर को कैसे रोका जाए उसकी जानकारी होना आवश्यक है। और फायर के टाइम हम किस तरह से अपनी सेवाएं जो हैं दूसरों की मदद के लिए हम दे सकें वो भी जानना जरूरी है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ फायर। फायर के क्या कारण होते हैं? तो फायर के क्या कारण होते हैं, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जो कि फायर को जो है निरंतर बढ़ने में जो है मदद करता है। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हवा में पाया जाता है। इसकी सहायता से, ऑक्सीजन से ही जो है आग जो है वो बढ़ती जाती है ऑक्सीजन की वजह से। सेकंड है आपका सफिशिएंट हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल टू इट्स बर्निंग पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल के तापमान के बढ़ने के लिए उसके बर्निंग पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर के लिए जो पर्याप्त गर्मी होती है वो भी जो है आग का कारण बनती है। किसी भी फ्यूल को, अगर फ्यूल हम उसे कहते हैं जब कोई किसी मटेरियल, किसी पेट्रोल, डीजल या किसी लिक्विड चीज या कोई भी कॉटन, वुड, उसके टेम्परेचर उसका अगर इंक्रीज हो जाए, राइज हो जाए, तो उसका जो लास्ट बर्निंग पॉइंट होता है तो वहां तक अगर उसको हीट मिल जाए तो वो आग का रूप जो है ले लेती है। थर्ड चीज है आपका कंबस्टिबल। कंबस्टिबल होता है शीघ्र से आग लगने वाली जो चीज होती है। कंबस्टिबल मतलब शीघ्र लगने वाली जो भी चीज होगी वो, या जलने योग्य जो सामग्री होता है उससे भी आग जो है वो बनती है, आग लग जाती है। उसमें से आपका सॉलिड भी आ सकता है, ठोस पदार्थ, तरल चीज, लिक्विड चीज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको मिट्टी तेल हो गया, ये वुड, इसमें वुड हो गया, फिर
कोयला हो गया और भी हो गया, तो इसमें आपका वो हो गया लिक्विड चीज हो गया, इसमें गैस आ गया आपका। तो ठोस चीज, तरल चीज और गैस, ये तीनों जो है आग लगने वाली सामग्री होती है, जिससे जो है आग जो है वो बढ़ जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ फायर। फायर से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फायर, इसका सबसे पहला जो है प्रिवेंशन हमें कहाँ करना है, डोमेस्टिक फायर्स में करना है। डोमेस्टिक फायर्स में जो होता है, सबसे पहले डोमेस्टिक फायर कहाँ होता है, आपके घर के अंदर होता है। घरेलू जो आग होती है उसमें होता है। तो सबसे घरेलू आग सबसे पहले आपका कहाँ होगा, किचन में। किचन के थ्रू जो है वो आपका आग सबसे पहले पकड़ता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं प्रिवेंशन के, डोंट कीप एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, केरोसिन और क्लोथिंग नियर द फायर और द गैस और आग के पास जो है, आपके पास कोई भी जलने योग्य सामग्री नहीं होना चाहिए, जैसे पेट्रोल, केरोसिन और आपकी क्लोथिंग। उसे आपने गैस और आग के पास जो है नहीं रखना है। ऑलवेज चेक द गैस सिलेंडर, गैस पाइप फॉर लीकेज। आपने हमेशा जो है गैस जलाने से पहले या जो आपने क्या चेक करना है, अपने गैस सिलेंडर को चेक करना है और उसके पाइप को चेक करना है कि वो कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। कीप द किचन वेल वेंटिलेटेड टू प्रिवेंट लीकिंग गैस एक्यूमुलेशन। लीकिंग गैस जहां पे इकट्ठा हो जाए, संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसके बचाव के लिए क्या करना है आपको, आपका जो किचन है उसे खुला रखना है। मतलब कि वो कंजस्टेड रूम नहीं होना चाहिए, वो वेंटिलेटेड होना चाहिए उसके अंदर, और उसके साथ जो है खिड़कियां भी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। किचन खुला होना चाहिए, जो आपकी लीकिंग गैस एक्यूमुलेशन से आपको बचा सके। स्विच ऑफ द रेगुलेटर व्हेन द गैस इज नॉट इन यूज। आपने रेगुलेटर, गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ करना है जब गैस आपके आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, स्विच ऑफ करना है। बिफोर लाइटनिंग द गैस को लाइटनिंग करने के लिए, उसको जलाने से पहले आपको इंश्योर होना चाहिए कि कहीं वहां पे आपके किचन में गैस लीक तो नहीं है। वो जलाने से पहले आपको वो करना है, इंश्योर करना है, पता लगाना है। नेक्स्ट है आपका कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम गैस और फायर और स्टोव्स। जो बच्चे हैं उनको गैस से, आग से और स्टोव से दूर रखें। बिफोर लीविंग द किचन को छोड़ने से पहले इंश्योर दैट द गैस एंड द केरोसिन स्टोव्स आर स्विच ऑफ। आप ये इसका ख्याल रखें कि गैस या केरोसिन स्टोव जो है वो बंद है अच्छी तरह से, और एंड देयर आर नो बर्निंग एम्बर्स इन द चूल्हा। और इस चीज का भी ख्याल रखें, अगर आपने अगर चूल्हा जलाया है, चूल्हा हम वो कहते हैं जब आप किसी वुड से या कोयले से आप जब चूल्हा जलाते हैं तो उसमें भी खाना पकाते हैं किचन में कई जगह पर, तो उसका भी ध्यान दें कि आपके उस चूल्हे में अंगारे ना हो, अंगारे ना रह गए हों। एम्बर्स होता है अंगारे, जो कोयले के जो अंगारे रह जाते हैं गरम, तो वो अंगारे भी ना हो। किचन छोड़ने से पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अदर फायर्स के ऊपर। किचन फायर के बाद आपका अदर फायर्स में क्या आता है, उसका पहला टॉपिक है, ये भी डोमेस्टिक फायर में शामिल है। डोंट इग्नाइट एनी फायर क्रैकर इनसाइड द हाउस। किसी भी जो फायर क्रैकर होगा, जो पटाखे होते हैं, वो घर के अंदर ना जलाएं, उससे भी आग लग सकती है। Ensure that no electrical circuit is overloaded. आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपका जो बिजली का जो सर्किट है वो ओवरलोड ना हो, ओवरलोड ना करे। Ensure that good quality electrical items are used. और घर पर आपको ये इंश्योर, आपको पता होना चाहिए कि आपके
घर में जो अच्छी क्वालिटी की जो बिजली के सामान लगाए गए हों. Ensure that all electrical gadgets are switch off when not in use. ज़्यादातर सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण उस टाइम बंद हो जब आप उसे यूज ना करें. इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टेलीविजन हो गया, एसी एयर कंडीशनर हो गया, रूम हीटर हो गया और आयरन प्रेस हो गया. इस तरह की कई चीजें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है कि वो जो है स्विच ऑफ हो जाए जब आप उसका यूज ना करें. फायर्स के ऊपर, किचन फायर के बाद आपका अदर फायर्स में क्या आता है, उसका पहला टॉपिक है, ये भी डोमेस्टिक फायर में शामिल है. डोंट इग्नाइट एनी फायर क्रैकर इनसाइड द हाउस. किसी भी जो फायर क्रैकर होगा, जो पटाखे होते हैं, वो घर के अंदर ना जलाएं, उससे भी आग लग सकती है. Ensure that no electrical circuit is overloaded. आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपका जो बिजली का जो सर्किट है वो ओवरलोड ना हो, ओवरलोड ना करे. Ensure that good quality electrical items are used. और घर पर आपको ये ensure आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो अच्छी क्वालिटी की जो बिजली के सामान लगाए गए हों. Ensure that all electrical gadgets are switch off when not in use. ज़्यादातर सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण उस टाइम बंद हो जब आप उसे यूज ना करें. इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टेलीविजन हो गया, एसी एयर कंडीशनर हो गया, रूम हीटर हो गया और आयरन प्रेस हो गया. इस तरह की कई चीजें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है कि वो जो है स्विच ऑफ हो जाए जब आप उसका यूज ना करें. Ensure that smokers do not leave any burning cigarettes or stubs in ashtrays near inflammable material. आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो स्मोक करता है वो अपनी जलती हुई सिगरेट या एशिज जो है वो जलने योग्य सामग्री के पास ना फेंके. इस चीज का आपको ख्याल रखना है. हमने किया था डोमेस्टिक प्लेसेस फायर्स में. अब हमने किया है पब्लिक प्लेसेस का जो फायर है उसमें क्या प्रिवेंशन करना है. एंश्योर दैट स्मोकर्स डू नॉट लीव एनी बर्निंग सिगरेट्स और स्टब्स इन पब्लिक डस्टबिन्स और नियर बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल इन क्लोज्ड एयर कंडीशनर ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल्स. इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी व्यक्ति स्मोक करने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपने जलती हुई सिगरेट को या उसके जलती हुई आधे हिस्से को, स्टब्स होता है उसका आधा भाग, सिगरेट का जलता हुआ आधा भाग जो है वो डस्टबिन, पब्लिक डस्टबिन में ना डाले, ना ही वो किसी जलने योग्य किसी सामग्री के पास वो फेंके. और जो एयर कंडीशनर ऑफिसेज होते हैं, बंद एयर कंडीशनर ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल में भी वो जो है अपनी जलती हुई सिगरेट या उसका जलता हुआ आधा हिस्सा जो है सिगरेट का वो ना फेंके. इस चीज का आपको ख्याल रखना है. डू नॉट इग्नाइट एनी फायर क्रैकर नियर पेट्रोल पंप्स, इन क्राउडेड मार्केट्स, नियर इनफ्लेमेबल मटेरियल और इनसाइड मॉल्स. मॉल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर या क्राउडेड, बहुत ही जहाँ पब्लिक ज्यादा होता है, बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वहां पर और कहीं पे भी जलने योग्य जो सामग्री होता है जो आसानी से आग पकड़ ले, उस जगह पर या पेट्रोल पंप के पास जो है कभी भी पटाखे ना जलाएं, पटाखे को जो है आग ना लगाएं. ये है आपके प्रिवेंशन ऑफ फायर. जो पहला था हमारा डोमेस्टिक फायर्स था, उसमें हमारा किचन फायर आया, उसके प्रिवेंशन के बारे में बताया गया. फिर अदर फायर जो इलेक्ट्रिकल फायर के साथ कनेक्टेड है. सेकंड है आपका पब्लिक प्लेसेस में. इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो है आप फायर के ऊपर सावधानी मतलब कि रख सकते हैं. फायर फाइटिंग में जो है फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इफ एनीवन और मोर of 3 main constituents are removed from the scene of fire.
जहां आग लगी हो उनमें से अगर किसी एक या 3 मुख्य जो है कारणों को हम आग से हटा दिया जाए, तत्वों को हटा दिया जाए, तो आग को बुझाया जा सकता है. द फायर कैन दस बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, हम इनके कारण जो है, हम जो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कंस्टिट्यूएंट्स फैक्टर्स, तो उनके कारण जो है हम आग को बुझाने में मदद ले सकते हैं आग बुझाने में. तो सबसे पहले आता है आपका स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी. इसको हम भूखमरी, इसका वर्ड है. इसका भूखमरी जो वर्ड है वो इस तरह से लिया गया है, मीन्स रिमूवल ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय इधर सेग्रेशन ऑफ फायर. स्टारवेशन का मतलब ये है कि आग को जो है फ्यूल से आग जलता है, और कंबस्टिबल मटेरियल जो शीघ्र जलने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी सामग्री की वजह से आग लगती है. अगर हम उस फ्यूल को और उस जलने वाली सामग्री को अगर हम हटाते जाएं तो आग बढ़ने मतलब आग बुझाने में हमें मदद मिल सकती है. इट कैन बी अचीव्ड बाय इधर सेग्रेशन ऑफ फायर. हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम फायर को अलग अलग करके भी, डिस्ट्रीब्यूट करके भी, छोटे छोटे आग के अलग अलग स्मॉल ग्रुप्स बनाकर भी हम उसे जो है आग को बुझा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिमूविंग अनबर्न्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स, जो जलने योग्य सामग्री है जो नहीं जले, किसी रूम के अंदर जो नहीं जले हुए मटेरियल हैं, जो जलने वाले हैं, जो जल सकते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं वो सामग्री, उन सामग्रियों को जो है हुक, विद द हेल्प ऑफ हुक के थ्रू जो हमने हटाना है, कि आग जो है उसकी सहायता से और ज्यादा तीव्रता से ना बढ़े, जल्दी ना बढ़े. और डिविजन्स इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फायर, और फायर आग को जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर जो है हम उसे बुझा सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर अगर ज्यादा आग पकड़ रहेगा तो उसको बुझाना उतना ही मुश्किल हो जाता है. कूलिंग होता है ठंडा. कूलिंग implies the removal of heat to lower the temperature of burning material to a point below its ignition point. उसके जो प्रज्वलित जो वो है पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या करता है, वो बिलो करता है, उसे कम कर देता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देता है. पानी जो है implies removal of heat, और उसकी गर्मी को हटाता है और उसके टेम्परेचर को कम कर देता है. और बर्निंग मटेरियल जो होता है, जिसका इग्निशन पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसको वो उसके पॉइंट को भी वो कम कर देता है. When water is poured over a burning material, जब हम पानी जो है बर्निंग मटेरियल के ऊपर डालते हैं, इट एब्जॉर्ब्स हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है, फ्लोज अवे, और वो बह जाता है, और इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वो भाप में बनकर जो है वो क्या करता है, भाप बनकर जी क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और वो बह जाता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है. द बर्निंग सब्सटेंस लॉसेस टू हीट टू द वाटर से जो होता है वो बर्निंग सब्सटेंस अपनी हीट को खो देता है. एंड सो द फायर इज एक्सटिंग्विश, इसी कारण जो है फायर जो है, आग जो है वो बुझाया जाता है. तो स्मोदरिंग का मतलब है मीन्स चोकिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बर्निंग मटेरियल. जो जलने वाली सामग्री है, जो जल रही है सामग्री, उसके ऑक्सीजन को क्या करें, चौक कर दें, उसे उस सामग्री को हम दबा दें या उसे जकड़ के रख दें कि ऑक्सीजन उसको ना पहुंच सके, उसके लिए घेरा बनाए कि ऑक्सीजन आग को ना मिल सके, उसे कहते हैं हम स्मोदरिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंकेटिंग. जैसे ब्लैंकेट हम किसी के ऊपर फेंकते हैं और आग बुझाने के लिए आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस ब्लैंकेट को गीला करते हैं और
जिसे आग लगता है उसके ऊपर हम बिछाते हैं कि जो है चोकिंग हो जाए, ऑक्सीजन उसे ना मिले आग को और आग बुझ जाए. दिस एंड इज अचीव्ड बाय सीलिंग ऑल द बर्निंग मटेरियल्स. बर्निंग मटेरियल्स को चारों तरफ से सील्ड कर देना, पैक कर देना, ऑक्सीजन उसे ना मिल पाए. और ऑक्सीजन ना मिल पाए उसको हम इस तरह से भी कवर कर सकते हैं विद सैंड भी फेंक सकते हो मटेरियल, बर्निंग मटेरियल के ऊपर. अगर आप रेत फेंकोगे या ड्राई अर्थ, सूखी मिट्टी फेंकोगे या फॉर्म फेंकोगे, तब भी जो है उसके जो बर्निंग मटेरियल के जितने भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वो सील हो जाएंगे और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा. तो फायर फाइटिंग के लिए, आग को बुझाने के लिए 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स थे. वो कौन कौन से हैं? स्टारवेशन, आग को जो है आग में जो है जो जलती हुई जो कंबस्टिबल मटेरियल है उनको हुक के थ्रू जो है अलग करना, उसे और बढ़ने ना देना. जलने वाली वस्तुओं को हमें अलग करना है और उसे बचाना है कि वो और आग पकड़ने में मदद ना दिला सके. कूलिंग, पानी, आग को जो है ठंडा करके बुझाने की कोशिश करना है, उस तरह से भी बुझाया जा सकता है. समुद्री चोकिंग करके उन्हें ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करते हुए आग को, उसे जो है चोकिंग करते हुए, रेस्ट्रिक्टेड करते हुए, रेत फेंक कर, जैसे सूखी रेत फेंककर या सूखी मिट्टी फेंककर या फोम को फेंककर जो है उसको चोकिंग करके आग को बुझाया जा सकता है. ये 3 जो है आग को बुझाने के तरीके हैं फायर फाइटिंग. हमारा फायर फाइटिंग के पार्टीज होते हैं, काम करने वाले जो पार्टीज बनाए जाते हैं इसके लिए. तो सबसे पहला पार्टी आता है आपका हाउस फायर पार्टी होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन्स. इसमें 4 आदमी होते हैं, 4 पर्सन्स हु कैरी स्टीरअप पंप्स. जो स्टीरअप पंप होता है फायर ब्रिगेड में जो आपने देखा होगा, स्टीरअप पंप को पकड़ने के लिए 4 आदमी होते हैं स्टीरअप पंप को. एंड वाटर बकेट्स भी होते हैं उनको पकड़ने के लिए. वाटर बकेट्स को पकड़ने के लिए जो है 4 आदमी रखे जाते हैं इस पार्टी में. दे एक्ट एज फायर वॉचर्स एंड वर्क अंडर द ऑर्डर्स ऑफ वार्डन्स. जो है वो जो है आग की देख रेख का काम करते हैं और वार्डन के अंदर जो उनके ऑफिसर होते हैं उनके ऑर्डर्स, उनके आदेश के अनुसार वो काम करते हैं. दे कैरी 1 स्टीरअप पंप. वो एक स्टीरअप पंप अपने साथ ले जाते हैं. 2 बकेट्स ले जाते हैं, 1 टॉर्च ले जाते हैं और एक हैंड एक्स लेके जाते हैं. और 1 स्टील हेलमेट एंड 1 व्हीसल जो होता है वो हर मेंबर को दिया जाता है. पर्सनल इक्विपमेंट होता है उनका. एनविसेज्ड जो है ये से हम कल्पना करते हुए ये कह रहे हैं कि जो है उन्हें एक स्टील हेलमेट और एक व्हीसल जो है हर मेंबर को दिया जाता है. तो ये है हाउस फायर पार्टी. नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरी फायर सर्विसेज. जो सहायक आग को बुझाने की जो सेवाएं हैं उसे कहा जाता है, जो सहायक पार्टी होती है. दिस कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन्स. इसमें 8 आदमियों का दल होता है ये. और ये ट्रेल पंप लेकर, ये 8 आदमी जो है ट्रेल पंप के साथ आप आग से दूर होकर भी पानी फेंक सकते हैं. जो है फायर डिस्टेंस, फायर से जो आग से दूरी बरकरार रखते हुए पानी फेंक सकते हैं. द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विस आर ड्रॉन फ्रॉम द होम गार्ड्स. ये जो इस सेवाओं के लिए जो सदस्य हैं, इन सेवाओं के लिए जो सदस्य जो है वो होम गार्ड से लिए जाते हैं. ऑक्सिलरी फायर सर्विसेज के सदस्य जो हैं वो होम गार्ड से लिए जाते हैं. और उनके पास क्या होते हैं, वो 8 लोग होते हैं जिनके पास ट्रेल पंप होता है और वो आग को जो है दूर
आग को जो है दूर से ही जो पानी फेंक कर उसे बुझा सकते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो 4 भागों में उसे डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आता है आग को बुझाने वाले, अग्निशामक बुझाने वाले जो एक्सटिंग्विशर है। वो पहला है आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो है वो ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल में जब आग लगता है, ऑर्डिनरी मीन्स जो घर में जो सामान होते हैं आमतौर पे कपड़े हो गए, जो आपका वुड हो गया, या किसी भी जो ऑर्डिनरी मटेरियल होता है घर में, उसमें अगर आग लग जाए तो वो जो है एक्सटिंग्विशर जो है उस आग को बुझाने में मदद देता है। कौन सा? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर वाटर होता है, वाटर जो है वो उस पर फेंक कर उसको कूल करता है, वो उस इनफ्लेमेबल मटेरियल को। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म टाइप ड्राई केमिकल, और ड्राई केमिकल आता है, फॉर्म टाइप आता है और ड्राई केमिकल आता है। इसमें आता है आपका सोडा एसिड। तो फॉर्म टाइप और ड्राई केमिकल जो होते हैं ये ऐसे एक्सटिंग्विशर्स हैं जिसमें ड्राई केमिकल होते हैं, और ये ड्राई केमिकल जो होते हैं फॉर्म एक्सटिंग्विशर और ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये दो एक्सटिंग्विशर है ये। तो ये जो एक्सटिंग्विशर है ये जब किसी लिक्विड में आग लग जाता है, जैसे कि आपका ऑयल हो गया या कोई पेट्रोल, डीजल या ग्रीस, जो ग्रीस होता है जो गाड़ी में लगाते हैं हम ग्रीस, जो उस ग्रीस में जो आग लगा होगा उसको बुझाने के लिए ये जो है इस एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। फॉर्म एक्सटिंग्विशर का और ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। और ये जो एक्सटिंग्विशर है ये उस मटेरियल में इस तरह से काम करता है कि वो ब्लैंकेटिंग करता है, उसमें चोकिंग करता है उसको, और आग से जो है ऑक्सीजन को अलग कर देता है, अलग करके उसको आग को बुझाने में सहायता देता है। नेक्स्ट आता है आपका सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बना होता है ये, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका बना होता है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। ये जो एक्सटिंग्विशर्स हैं ये एक्सटिंग्विशर्स तीनों जो है इसमें केमिकल्स होते हैं, और ये जो है लिक्विड होता है और गैस और ड्राई, इन तीनों में ये एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। और स्पेशली जो है वो सीटीसी जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है और ड्राई केमिकल, ये जो है इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं, उपकरणों से जो आग उत्पन्न होती है उसमें भी ये एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, और इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये है एक सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल को बुझाने में यूज किया जाता है। फॉर्म टाइप जो और ड्राई केमिकल लिक्विड तरल पदार्थों को बुझाने के लिए यूज किया जाता है, और सीटीसी और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये लिक्विड, ड्राई और गैस, जो कुकिंग गैस है, गैस से लगी हुई आगों पर भी ये यूज किया जाता है, और उसमें ये यूज नहीं किया जाता, उसमें ये यूज किया जाता है गैस में और ड्राई एरिया में। और इलेक्ट्रिकल अगर वायर से लगी हुई आग हो तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। तो ये आपको यूज नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आग किससे लगी होगी या किससे लगी है, लिक्विड है कि इलेक्ट्रिकल है, फायर है कि कंबस्टिबल मटेरियल की वजह से आग लगी है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप ये उसके बाद ही आप जो है एक्सटिंग्विशर यूज करें। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस जो है क्या है कि एक आदमी जो है इसे इजीली ऑपरेट कर सकता है, इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है, और इसमें सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत पड़ती है और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसे
ले जा सकता है एक्सटिंग्विशर को। और इसका ये है कि ये जो है इनिशियल जो फायर होता है, जब आग जो आरंभिक स्थिति में होती है, शुरुआत होती है आग की, तो उस समय जो एक्सटिंग्विशर जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। और इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है फायर एक्सटिंग्विशर का कि डिसएडवांटेजेस ये है कि ये तो एक हाई कॉस्ट में होता है, हाई कॉस्ट में मिलता है, इसकी प्राइस बहुत महंगा है एक्सटिंग्विशर का। और दूसरा ये कि एक्सटिंग्विशर जो है मोर देन 2 मिनट से ज़्यादा जो है आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। और तीसरा एडवांटेजेस ये है कि एक्सटिंग्विशर जो है वो जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जो है एक्सटिंग्विशर जो है उसका केयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, कंसिस्टेंट, मतलब कि उसका केयर करना, लगातार उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी देखभाल रखनी पड़ती है एक्सटिंग्विशर्स की। नेक्स्ट आता है स्टीरम पंप। स्टीरम पंप जो है आपका, स्टीरम पंप जो है वो एक एफिशिएंट वर्क करता है एक छोटी मात्रा में लगी हुई आग पर, जहाँ पर ज़्यादा आग ना लगी हो, उस जगह पर स्टीरम पंप काफ़ी मददगार साबित होता है आग को उसका टेम्परेचर लो करने में और उसे बुझाने में। और स्टीरम पंप जब वाटर कंजप्शन करता है, प्रोड्यूस करता है पंप के थ्रू, तो उसका वाटर कंजप्शन जो होता है वो होता है 3.8 लीटर से टू 5.7 लीटर तक जो है वो पर मिनट पानी को फेंकता है आग के ऊपर। और जब अगर वो पंप नोजल से 15 to 20 फीट अवे फ्रॉम द नोजल से जब वो नोजल पॉइंट से जब वो 15 से 20 फीट की दूरी पर पानी फेंकता है, तो उसका जो वो है पर मिनट जो वो पानी फेंकता है वो फेंकता है 2.8 लीटर पर मिनट वो जो है वाटर कंजप्शन कितना फेंकता है, वो 2.8 लीटर जो है वाटर कंजप्शन जो है वो आग पर फेंकता है। बकेट्स जो है एक सुटेबल रिसोर्स है छोटी आगों को बुझाने के लिए। बकेट्स में जो है आप पानी स्टोर कर सकते हैं, उसे जमा करके ले जा सकते हैं। बकेट्स में आप रेत जमा करके ले जा सकते हैं और छोटी आगों को बुझाने में ये मददगार साबित होता है। और एक आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बकेट के माध्यम से जो है रेत को या पानी को ले जा सकता है आग को बुझाने के लिए। चौथा है आपका फायर बीटर एंड हुक्स। फायर बीटर जो है वो वायर के तारों का बना होता है, और हुक्स जो होता है वो बांस के खंभा होता है एक, उसके आगे एक लोहे का हुक लगाते हैं। तो फायर बीटर और हुक्स जो है वो फायर के टाइम कंबस्टिबल मटेरियल, जो शीघ्र चलने वाली जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, उनको उस आग से जो है अलग करते हैं। अनबर्न्ड मतलब कि जो अभी तक नहीं जली हुई हैं, उन वस्तुओं को आग से अलग करते हैं और आग को और बढ़ने से बचाते हैं। और इस तरह से ये जो है आग को बुझाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये जो 4 इक्विपमेंट्स हैं, पहला है फायर एक्सटिंग्विशर्स, फिर स्टीरअप पंप्स, बकेट्स एंड फायर बीटर एंड हुक्स। ये चारों जो फायर्स हैं, ये जो है इक्विपमेंट जो है ये फायर को जो है बुझाने में मददगार साबित होती हैं। तो सभी व्यक्ति को जो है इस फायर सर्विसेज और फायर फाइटिंग के बारे में पता होना आवश्यक है कि फायर को कैसे रोका जा सकता है और हम दूसरों की मदद किस तरह से कर सकते हैं। फाइटिंग टीम बनाया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो है
टीम ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके निर्देशों के अनुसार। तो हमें जो है उस टाइम जो है ये टीम बनानी चाहिए, फायर फाइटिंग का टीम, जो कि फायर का जो है वो निरीक्षण करेगा और उसे बुझाने की कोशिश करेगा, और वो अपने फेस पर जो है वेट क्लॉथ जो लपेट कर जाएगा, जिससे जो है उसका फेस जो है वो जल ना जाए, जले ना। और दूसरा टीम होगा, पहला टीम जो फायर को बुझाने का प्रयास करेगा और खिड़कियों को खुलने नहीं देगा, बंद ही रखेगा, क्योंकि खिड़की खुलने से जो है हवा अंदर की तरफ जाएगा और आग और बढ़ने की संभावना हो सकेगी। तो फायर फाइटिंग टीम का मतलब है कि उनका काम है कि वो फायर को बुझाने का काम करेगा। सेकंड आता है आपका रेस्क्यू टीम होगी। सेकंड रेस्क्यू टीम का काम ये होगा कि अंदर से जो है दूसरी टीम होगी रेस्क्यू टीम, जो कि है अंदर जो होगा कोई जीवित इंसान है उसे बचाने की कोशिश करेगा। और सैल्वेज टीम होगी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होंगे उसको बचाने के लिए वो काम करेगा। रेस्क्यू टीम होगी एक और सैल्वेज टीम होगी, ये दोनों अलग अलग है। एक है आपकी लाइफ का जो है उसकी रक्षा करने के लिए, किसी इंसान की उसकी लाइफ को बचाने के लिए, और सैल्वेज प्रॉपर्टी डैमेज होने से बचाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको नष्ट होने से बचाने के लिए। और एक होता है लास्ट होता है फोर्थ होता है आपका थर्ड होता है पिकेट एंड कॉर्डन पार्टी और पिकेट जो होता है वो है एक घेरा लगाना, जहां पर आग लगती है उसके चारों तरफ जो है घेरा बनाया जाता है, ताकि जो है कोई भी उस सिचुएशन का फायदा ना उठाए और उस घर से कोई भी चोरी ना कर सके, कोई भी आउटसाइडर जो है अंदर जाके उस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए अंदर से चोरी करके ना चला जाए। तो इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, कॉर्डन बनाया जाता है, एक घेरा लगाया जाता है कि किसी भी आउटसाइड आदमी को जो है उसे अंदर ना जाने दिया जाए। फोर्थ है आपका ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उसमें एक टीम बनाया जाता है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, कि अगर कोई किसी इंसान को अगर रेस्क्यू किया गया है तो उसे तुरंत जो है बिना ट्रैफिक प्रॉब्लम के जो है उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, उसे फर्स्ट एड दिया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए। उसके लिए जो है ट्रैफिक कंट्रोल होना जरूरी है। जहां पर आग लगी हो उसके आसपास जो है वो कोई भी गाड़ी का जो है ट्रैफिक ना होने देना। तो ये चार जो है टीम बनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग जो है वो अपना काम जो है बखूबी जो है फायर फाइटिंग के टाइम करते हैं, और हर तरह से जो है आग को बुझाने में उनके सैल्वेज, उनके प्रॉपर्टी को डैमेज होने से, लाइफ को बचाने में, और चोरी होने से, और हॉस्पिटलाइज टाइम से पहुंचाने में जो है काम करते हैं।